वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर जीव विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जबकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इस मॉडल पेपर से 100% क्वेश्चन आएंगे बच्चों। इसलिए आप इस मॉडल पेपर का बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, ठीक है। और भी मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट बने हुए हैं बच्चों, यहाँ पर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी में आपका समय रहेगा बच्चों यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का, और आप पूर्णांक जानते हैं बच्चों 70 अंक का रहेगा। यहाँ पर देख सकते बच्चे यहाँ पर नोट करके दिख रहा है और कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं बच्चों। जो 15 मिनट है उसको आप बहुत अच्छे से आप जो भी यहाँ पर प्रश्न पत्र यानी दिया गया है बच्चों उसको आप अच्छे से अध्ययन करिए, ठीक है। और सभी प्रश्न अनिवार्य है और जहाँ भी आवश्यकता अनुसार हो आप उसका नामांकन और स्पष्ट चित्र बनाना है बच्चों, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है माने कितने नंबर का पूछा गया बच्चों उसके सामने उसके अंकों को लिख दिया गया है। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपके 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। आपके जीव विज्ञान के पेपर में 5 नंबर के आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे और सही विकल्प आपको चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन करा है सही विकल्प चुनिए और क वाला करा है मोरूला परिवर्धन की अवस्था है, ठीक बच्चों। और ये 4 विकल्प है, इन चारों विकल्प में से कौन सा अवस्था है बच्चों। मोरूला होता है वह किस परिवर्धन की अवस्था की माने कड़ी होता है बच्चों, यानी किसके बीच में होता है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे ही क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, याद रखिएगा, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, मोरूला युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की परिवर्धन की अवस्था है बच्चों। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। यहाँ पर युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की प्रवस्था को ही यानी परिवर्धन को ही हम लोग मोरूला कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा देख रह सकते हैं करा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बच्चों। और देख सकते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। तो यहाँ पर खवल में देख सकते बच्चों करा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों कार्नबर्ग ने किया था बच्चों, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है बच्चों, कार्नबर्ग नाम है, यानी ए विकल्प हो जाएगा इसका, ठीक बच्चों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर गवल करा है बिडाल टेस्ट संबंधित है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों जनन स्वास्थ्य से, ठीक बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए बच्चों। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर बिडाल टेस्ट जो होता है बच्चों यहाँ पर टाइफाइड में से होता है संबंधित, यानी बिडाल टेस्ट किस में कराया जाता है बच्चों, टाइफाइड में, ठीक बच्चों। और एलिसा टेस्ट कराया जाता है किसमें, एड्स की जांच में किया जाता है बच्चों, एलिसा टेस्ट एड्स की जांच में, ठीक बच्चों। यहाँ पर अगला देख सकते हैं, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन यानी घ वाला देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दिया है करा है डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम है, जोड़ने की बात करा है बच्चों, याद रखिएगा। इन 4 विकल्पों के अनुसार जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, तो जो जोड़ने का काम करता है इन 4 विकल्पों के अनुसार उसे हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पर लाइगेज। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लाइगेज हो जाएगा। और तोड़ने का कौन काम करता है बच्चों, तो पॉलीमरेज करता है, तोड़ने का काम पॉलीमरेज और जोड़ने का काम कौन सा करेगा बच्चों, लाइगेज करेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है बच्चों, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए बच्चे यहाँ पर, ठीक है। अगला करा है इकोटोन पर टिप्पणी बताना है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इकोटोन क्या होता है, द्विनिषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है बच्चों, किसने किया था, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। अगला करा है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्यों में स्पष्ट करना है बच्चों। और अंगा वाला करा है पारिस्थितिकीय विविधता क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के प्रवास से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए
जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे पहले के वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर एनसीईआरटी की सभी विषयों के यहाँ पर सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए जाते हैं बच्चों, इसलिए आप 02 बाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहा है यहाँ पर, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है तथा जहाँ शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है बच्चों। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जात तथा पादपों या वनस्पति जात दोनों का संरक्षण किया जाता है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर था बच्चों। ख वाला कर बच्चों, दो परितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दो परितंत्रों के जीव मिलते हैं इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख सकते बच्चों, दलदल यहाँ पर है और ज्वारनद मुख आदि दोनों के मिलने से यहाँ पर दो परितंत्र बनते हैं इनके संक्रमण से, जिससे यहाँ पर जीव रहते हैं। पूछा था बच्चों द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, तो यहाँ पर देख सकते इसका द्विनिषेचन की खोज एसजी नवास्चियन ने 1898 ईस्वी में किया था बच्चों, ने फ्रिटिलेरिया व लिलियम नामक पादपों में किया था बच्चों। याद रखिएगा, फ्रिटिलेरिया और यहाँ पर है लिलियम नामक पादपों में कौन किए थे बच्चों, नवास्चियन ने, यानी एसजी नवास्चियन ने 1898 ईस्वी में। ठीक है, ग यहाँ पर देख सकते बच्चे घ वाला करा है, जीवों की आकारिकी में अंतर ही विभिन्नता कहलाती है, वेरिफिकेशन कहलाता है बच्चों। और अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को क्रिया को ही अनुवंशिकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, अंग वाला देख सकते बच्चे यहाँ पर करा है, अंग वाला पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछ रहा था बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं करा है, पारिस्थितिकी स्तर पर जीवों की विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्ति, यहाँ पर आर्द्र भूमि, पतझड़ वन, ज्वारनदमुख, मैग्रेव वन आदि पारिस्थितिकीय तंत्रों की विविधता है। ठीक है, नॉर्वे से अधिक है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता नॉर्वे से क्या है बच्चों, अधिक है। इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे बच्चों, इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, जो दो नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक नंबर के बाद यहाँ पर पहला जो है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यानी उल्बेधन पर टिप्पणी करना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ख वाला करा है, उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए बच्चों, देख सकते हैं 2 नंबर में है। गवल है बच्चों, नर जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाना है, जो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो नर जनन तंत्र पूछेगा नहीं तो मादा जनन तंत्र पूछेगा बच्चों, याद रखिएगा। घ वाला कर बच्चों, पुनरावृत्त डीएनए एवं यहाँ पर अनुवंशी डीएनए में अंतर बताना है। और अंग कर बच्चों, रेड डाटा बुक सब क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है बच्चों, 2 नंबर का जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। देख सकते बच्चों यहाँ पर उल्बेधन एमनियोसेंटेसिस की बात कर रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से करा है यहाँ पर। यह जन्म पूर्व रोग लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीक है, जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा उपापचयी अव्यवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव में तैरता है, इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर उसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, ताकि घातक रोग अथवा गंभीर अव्यवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण को नष्ट किया जा सके। परंतु आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग करके कन्या भ्रूण हत्या के लिए, यानी लिंग परीक्षण लिंग गुणसूत्र के लिए किया जा रहा है बच्चों यहाँ पर, यानी इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए किया जा रहा है बच्चों। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है बच्चों, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, याद रखिएगा। अगले यहाँ पर पूछ रहा था बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर करा है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी एक सामान्य ईस्ट है, यानी कवक है। इस कवक का उपयोग यानी बेकरी उद्योगों में अत्यधिक किया जाता है, जिसको बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। डबल रोटी निर्माण के दौरान ईस्ट को आटा, नमक, दूध या गर्म जल के साथ
तब तक गूथा जाता है जब तक यह मुलायम न हो जाए। अब यह मिश्रण डो या गूथा हुआ आटा कहलाता है बच्चों। डो को आकार में दोगुना होने के कारण कुछ समय तक गूंथा जाता है। ईस्ट की क्रिया से मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा पावरोटी कोमल तथा छिद्रयुक्त हो जाती है, यानी मुलायम हो जाती है बच्चों। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रवाह से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक के सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों, सभी लेसनों के सभी चैप्टर। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका आंसर को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर नर जनन तंत्र का, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, नर जनन तंत्र में यह वृषण खोल है, यह वृषण है, इसको मूत्र मार्ग कहते हैं, यह शीशा है बच्चों। और मेन है आपका प्रोटेस्ट ग्लैंड, यहाँ पर है बच्चों। शुक्रवाहिनियां है, मूत्राशय है, यहाँ पर शुक्राशय है बच्चों, यहाँ पर जहाँ पर ये शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पर जो इकट्ठे होते हैं बच्चे, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि है, एम्पुला है और यह मलाशय है। इस तरह से आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बच्चे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर घ वाला देश के करा है पुनरावृत्त डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए क्या कहलाता है बच्चों। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर करा है, जिनमें नाइट्रोजन क्षारों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती है। जिस डीएनए पर क्षार अनुक्रमों की एकल प्रतिलिपि पाई जाती है उसे विशिष्ट डीएनए कहते हैं और इस पर सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अनुषंगी डीएनए की बात कर रहा है यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए की बात कर रहा है, तो देखेंगे बच्चों करा है वह, यानी यह पुनरावृत्त डीएनए का वह भाग होता है जिस पर लंबे पुनरावृत्त न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है सूक्ष्म अनुषंगी यहाँ पर डीएनए जो 1 से 6 पीबी का होता है, और दूसरा है लघु अनुषंगी यहाँ पर डीएनए जो 11 से 60 पीबी के रूप में होता है। रेड डाटा बुक की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड पर और जरूर आएगा क्वेश्चन, इससे बच्चों याद रखिएगा। ठीक बच्चे, यहाँ पर करा है IUCN द्वारा एक जारी विशेष किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, अति आंशिक, यहाँ पर दुर्लभ, सुभेद्य तथा अनाकलित जीव जातियों की सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी उपयोगिता निम्नलिखित प्रकार से बच्चों करा है, ये लुप्त हो रहे जीव प्रजातियों की जानकारी देती है। दूसरा है, इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थलों की स्थितियों की जानकारी मिलती है। तीसरा है, यह हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती है। और चौथा है बच्चों, आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित कर दिया जाता है बच्चों। ये आपका है 2 नंबर का जो रेड डाटा बुक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इस तरह से। यहाँ पर अब बढ़ते बच्चों, यहाँ पर 4 चरण, यहाँ पर देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन जो 3 नंबर का दिया है, करा कि की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए बच्चों। खवाला है कैंसर क्या है, कैंसर किसका है, किस प्रकार की सामान्य कोशिका उससे भिन्न होती है, उसके बारे में बताना है बच्चों, जो 3 नंबर की क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लोनिंग हेतु वाहक में वांछित विशेषताओं का वर्णन करना है। और अगला कह रहा है बच्चों घ वाला के जीन उपचार क्या है, इस तकनीक का उपयोग किन 2 स्तरों पर किया जाता है बच्चों, देख सकते हैं जो 3 नंबर में है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। और ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे बच्चों, इसलिए आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। देख सकते बच्चों कीस्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं, उसके बारे में, वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभावित, यहाँ पर प्रभाविता दर्शाती है, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। कीस्टोन प्रजातियों में जंतु, पादप में सूक्ष्मजीवों में पर्यावरण को बदलने की क्षमता होती है। कीस्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी प्रभावित और प्रभावित करने में सक्षम होती है। ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को परिवर्तित करती रहती है बच्चों, आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप इस तरह से देख सकते हैं। आगे बढ़कर देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है प्रशांत महासागर के एक भाग में टेरोपिड चमगादड़ की स्टोन प्रजातियों की तरह कार्य करते हैं। यदि इन चमगादड़ों को इन क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो यहाँ के अनेक पादपों में परागण क्रिया नहीं हो पाता, वह प्रजनन की प्रक्रिया बाध्य हो जाती है। इस प्रकार ये पादप नष्ट हो जाते हैं, अतः इसके पश्चात इन पादपों पर निर्भर अन्य जीव भी नष्ट हो जाते हैं बच्चों।
इस तरह से आप समझ सकते हो बच्चों की स्टोन के बारे में। कैंसर के बारे में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर यह क्वेश्चन आएगा बच्चों। यह करा है कैंसर, यह रोग शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। कोशिकाओं में उपस्थित यहाँ पर ऑन्कोजीन्स की सक्रिय हो जाने से अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनने लगती है। कुछ पदार्थ कैंसर उत्पादन करने में सहायक होते हैं, इन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन कहते हैं। कैंसर को 3 भागों में बांटा जा सकता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। एक बच्चों कार्सिनोमा, इसके बारे में देखेंगे कर कि यह बाह्य जनन स्तरों से बने अंगों में पाया जाता है, जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर इस तरह। एक होता है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं सरकोमा, यह मध्य जनन स्तर से बने यहाँ पर अंगों में पाया जाता है, जैसे अस्थि कैंसर, लसिका ग्रंथि कैंसर इत्यादि। और तीसरा है बच्चों ल्यूकेमिया, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यह करकीय श्वेत कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। कर की सामान्य कोशिका तथा कैंसर कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर है बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। और ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है सामान्य कोशिकाओं के बारे में, इनमें नियंत्रित कोशिकाएं विभाजन होता है, और कैंसर कोशिका में देख सकते हैं कह रहा है कि इसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। सामान्य में देख सकते हैं इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, और इसका भी देखेंगे बच्चों कह रहा है कैंसर में एक निश्चित जीवन चक्र इनमें नहीं होता। दूसरा देखेंगे सामान्य में ये एक दूसरे से संबंधित होती है, कैंसर कोशिका में ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, ठीक है। सामान्य कोशिका में ये अर्बुद या ट्यूमर नहीं बनाती, और यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कैंसर कोशिका में ये अर्बुद या ट्यूमर कैंसर बनाती है बच्चों, ट्यूमर बनाती है, और यहीं से क्या होता है बच्चों आपका फैलता है बच्चों कैंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आप समझ सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर वाहक में क्लोनिंग हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला देख सकते बच्चों प्रतिकृतिकरण का यहाँ पर उद्भव, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। कर क्या डीएनए रज्जु का एक खंड है जो प्रतिलिपि के समय प्रारंभ बिंदु के शुरू में कार्य करता है। डीएनए का कोई खंड इस स्थल से बचकर परपोषी कोशिकाओं में द्विगुण करने में सक्षम होता है। यह अनुक्रम स्वयं रूप से प्राकृतिकरण की अनुमति देता है तथा इस प्रकार वाहक परपोषी कोशिकाओं में स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न कर सकता है। आगे देखेंगे मार्कर जीन या वर्णयोग्य चिन्हक यहाँ के बारे में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है एक अच्छे वाहक में वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति भी एक आवश्यक विशेषता होती है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं के वर्ण की यानी चयन की अनुमति प्रदान करता है तथा अरूपांतरित कोशिकाओं को पहचान कर उनको नष्ट करने में सहायक होता है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं की वृद्धि का प्रेरक होता है बच्चों। सामान्यतः प्रति जैविक औषधियों जैसे टेट्रा यहाँ पर साइक्लिनिक, क्लोरोरैम्फोनिकाल यहाँ पर कैलामाइसिन एवं एस्पिलिन के लिए प्रति यहाँ पर प्रतिरोधक कूटयुक्त जीन ई कुलाई के लिए उपयोगी वर्ण चिन्ह समझे जाते हैं बच्चों। अब क्लोनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ पर उसकी पहचान करना है और उसके बारे में बताना है। यहाँ पर कर कि वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहाँ पर प्रतिबद्ध एंजाइम क्रिया कर सके तथा उससे विजातीय डीएनए को जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधित एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थानों पर कट जाएगा तथा जीन क्लोनिंग भी जटिल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। अगला पूछ रहा था बच्चे यहाँ पर जीन उपचार यानी जीन चिकित्सा के बारे में, तो देख सकते बच्चे यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे यहाँ पर करा है। यहाँ पर जीन उपचार यानी जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव शरीर में असामान्य या त्रुटिपूर्ण या विकारी जीन्स को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करके विकारी जीन को जीन्स लक्ष्य मोदन द्वारा स्वस्थ बनाकर या जीन प्रतिलिपियों की संख्या में वृद्धि करके आनुवांशिक रोगों से मुक्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्य मोदन के तहत हानि रहित यहाँ पर रिट्रो विषाणु को एंजाइम्स जीन में प्रवेश कराकर उपचार किया जाता है, लेकिन वर्तमान में विकारी जीन का स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापन में परिवर्तन संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन अन्य 2 विधियों के लिए यहाँ पर तकनीकों का जीन चिकित्सा में निम्न प्रकार से है बच्चों, जिसमें से पहला देख सकते हैं भ्रूण उपचार में कार्य के इसके अंतर्गत नए स्वस्थ भ्रूण का प्रत्यारोपण कर जाता है जिसके आनुवंशिकता भी परिवर्तित हो जाती है। दूसरा करा बच्चे रोगी उपचार में इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, जिस उपचार को जेनरेटिंग थेरेपी कहते हैं बच्चों। यहाँ पर जो मधुमेह रोगियों, हीमोफीलिया, कैंसर, एल्केट्यूनोरिया, ठीक है, कीटोनियूरिया, हास्यकार रक्तल्पता,
आदि को ठीक करने का क्रांतिकारी तरीका होता है बच्चों। आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषय की तारीफ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करा जा रहा है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के प्रवाह से जुड़िए बच्चों। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में देखते बच्चे यहाँ पर करा है, कोएसर वेस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों। आरडीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेशित कराने की कोई 3 तकनीकियों को बताना है बच्चों, जो 3 नंबर में पूछा गया है। पर परागण क्या होता है बच्चों, पादप में इसे सफल बनाने हेतु कौन सी युक्ति अपनाई जाती है बच्चों। आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला करा बच्चों, जैव ईंधन क्या होता है, इसका लाभ क्या है बच्चों, जैसे कि है 3 नंबर में। अगला करा बच्चों 6वें में, सह प्रभाविता को उदाहरण से समझाइए। यहाँ पर टेस्ट क्रॉस संकरण क्या होता है, उचित चित्र द्वारा समझाइए बच्चों। समझात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट करना है। उत्पादक तथा अपघटक में अंतर क्या है बच्चों, यहाँ सभी के सभी परितंत्र से है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। 7वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, को एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट नामांकन चित्र बनाना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, जो 5 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा करके पूछ रहा है बच्चों, मानव में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया का ब्लास्टूला निर्माण का वर्णन करना है बच्चों। 8वां करा है, जीन अभियांत्रिकी क्या होती है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं बच्चों। इसे पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव में इसका उपयोगिता का उल्लेख करना बच्चों। सब 5 नंबर के क्वेश्चन है। अगला देख सकते हैं बच्चों, जैव विविधता क्या होती है, जैव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में है बच्चों, 5 नंबर का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अथवा करके दिया है, डीएनए वांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोगों के साथ हर्षे व चेज द्वारा प्रयोग किए गए, यहाँ पर जो प्रयोग किए गए थे उसका वर्णन करना बच्चों। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर की दृष्टि से, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, इसलिए इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इन सभी का एक एक क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते बच्चों इन क्वेश्चनों का आंसर। देख सकते बच्चों, यहाँ पर कोएसर वेट्स का निर्माण क्या है, करा कि आदि सागर के गर्म सूप में विविध यौगिकों के अणुओं में परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नए नए यौगिक बनते हैं। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों की विशेषता विद्युतवेशी प्रोटीन के अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइड कण बना देते हैं। आदि सागर में ऐसे ही कण बनते हैं। इन्होंने फिर छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बुदों के रूप में कोलाइडल तंत्र बनाए, जिन्हें बुदों के चारों ओर प्रोटीन अणुओं के विद्युतवेशन के कारण सतह पर जल की छोटी बूंदें चिपक जाती थी। इन्हीं कोलाइडल बुदों को सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनाइड, यहाँ पर माइक्रोस्पियर्स कहा। इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, इस तरह से।